तो यहाँ हम केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के कुछ और कंसेप्ट समझ लेते हैं। या अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे नेमिंग करेंगे, उनके नाम कैसे बताएंगे। तो नॉमेनक्लेचर की मेनली दो मेथड्स हैं। एक तो होते हैं कॉमन नेम, जो इन जनरल हम लोग उनके नाम जानते हैं और वो बहुत प्रचलित नाम है। और दूसरा है एज पर स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं ऑफिशियल नेम। और ये ऑफिशियल नेम इनका इज एज पर IUPAC नेम। अभी IUPAC क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, जिनका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एक कुछ सेट ऑफ रूल्स निकाला है, जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम को लिख सकते हैं। कुछ कॉमन नेम होते ही हैं जो हमें इन जनरल जान के रखने चाहिए। तो कुछ कॉमन नेम्स पहले देख लेते हैं इन जनरल क्या है। जैसे कि हमारे पास है मीथेन। मीथेन ये कॉमन नेम है। कैसा दिखता है? NH4, इसे हम मीथेन कहते हैं, कॉमन नेम है। फिर है N ब्यूटेन। ये ब्यूटेन मतलब ऐसा दिखता है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसे ब्यूटेन क्यों कहते हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल एक बात समझते हैं कि किसी भी IUPAC नेम को अगर मैं करूं तो उनका क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक मैं लेता हूं एग्जांपल, CH2 CH CH CH3, ये OH है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर CH3 है। देखिए तो हमारे पास क्या क्या फीचर्स है। ये एक कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें सबसे पहले है एक चेन। कौन सा चेन दिख रहा है? मैं चेन यहाँ से यहाँ तक लूँगा, लॉन्गेस्ट चेन लूँगा, ऐसा चेन जो सबसे बड़ा है। ये भी एक चेन है ना, यहाँ से मैं इतना ले आया, ये भी एक चेन है, लेकिन ये छोटा है, 3 कार्बन का ही चेन है। मैं एक लॉन्गेस्ट चेन लूँगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। यहाँ से लूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी ले सकता हूँ, यहाँ से ऐसे लेकर ऐसे भी ले सकता हूँ, दोनों ही 6 कार्बन है। तो मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला चेन ले लिया। तो जब मैंने ये चेन लिया है तो अब देखिए इस चेन में बाकी जो ऊपर नीचे ये सब आते हैं ना, इनको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो ये एक चेन में ब्रांच है। क्या है? ब्रांच। ये हमारा क्या है? ये मेन चेन है जिसे हम पेरेंट चेन कहते हैं। ये ब्रांच है। ये भी तो इनमें से एक ब्रांच के जैसा निकला है, लेकिन इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वहाँ हम पढ़ रहे थे ना फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पर लिखा था ऐसे माइनस ये डैश एक्स स्टैंड्स फॉर हेलोजन। तो ये Br भी एक हेलोजन है जिसे हम ब्रोमाइड कहते हैं यहाँ पर। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है। वैसे ये भी देखिए OH एक फंक्शनल ग्रुप है, हमने पढ़ा था ये अल्कोहल है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये एक मेन चेन हुआ, ये एक ब्रांच, ये फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब हमने आइडेंटिफाई कर दिया, किसे मेन चेन कहते हैं, किसे ब्रांच कहते हैं, किस टाइप की चीज़ों को फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ऐसे और बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, हमने वो सब पढ़ के रखा है। अब देखिए कुछ ये है कार्बन काउंट्स है और उनके कुछ रूट वर्ड्स हैं। जैसे कि कार्बन काउंट्स। फिर ये इसे एन ब्यूटेन को ऐसा क्यों लिखते हैं आपको समझ आएगा। कार्बन काउंट्स, हमारा एक कार्बन का चेन हो सकता है जिनमें एक ही कार्बन है, मतलब कोई चेन ही नहीं है, एक कार्बन है, 1 कार्बन। फिर हो सकता है 2 कार्बन हो, जहाँ पर C2, ये C1 है, फिर C3, C4, C5, C6 6 कार्बन का हो। ऐसा भी हो सकता है कि C7 हो, C8 हो, C9 हो, C10 हो, 11 12 13, बहुत कुछ हो सकते हैं। अभी इतना ही रखते हैं, यहाँ तक में हमारा काम हो जाता है।
जब C1 कार्बन है तो उनका रूट वर्ड है, वर्ड रूट उनका है मीथ। इनका मतलब कि अगर एक कार्बन है तो मैं इसे मीथ के साथ फिर आगे कुछ जोड़ूंगा, लेकिन मीथ इसे लिखेंगे। यहाँ देखिए ये एक कार्बन है तो इसमें हमने मीथ METH इतना तो लिखा ही है, साथ में ANE भी लिखा है। उनका क्या कारण है फिर बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन 2 कार्बन है तो इनका नाम होता है, रूट वर्ड होता है ETH। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट। अब आप देखिए यहाँ पर ब्यूटेन जब है, ब्यूट देख कर ही मुझे समझ आएगा कि ये 4 कार्बन का एक चेन होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब ये एन क्यों है वो फिर डिस्कस करते हैं। 5 कार्बन है तो उसे अब हम पेंट। यहाँ तक देखिए ये सारे इनके कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग थे, इसलिए मैंने लिखा था ना कि मीथेन एक कॉमन नेम है CH4 का, क्योंकि ये मीथ वर्ड से 1 को आप रिलेट नहीं कर सकते, ये ईथ को 2 से रिलेट नहीं कर सकते, ये प्रॉप को 3 से और ब्यूट को 4 से रिलेट नहीं कर सकते। ये कॉमन नेम है, ये याद रखने वाली बात है। लेकिन पेंटा हमें तो पता है ये 5 होता है। फिर ये 6 है तो इसे हम कहते हैं हेक्स। ये 7 है इसे कहते हैं हेप्ट। 8 है तो इसे कहते हैं ऑक्ट। 9 है तो इसे कहते हैं नॉन। 10 है तो इसे कहते हैं डेक। अब ये 20 है इसे कहते हैं आइकोस। और ये 30 है इसे कहते हैं ट्रायाकॉन्ट। ये इतना नहीं लगता है, यहाँ तक में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं ये जो एन लिखा है इसके बारे में, कि हमारे 3 टाइप ऑफ कंपाउंड होते हैं। एक सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड हो तो उस टाइम में हम कहते हैं इनका वर्ड होता है सफिक्स एन। इसे कहते हैं सफिक्स ANEN। वो उस वक्त हमारा सफिक्स क्या है, एन। यह है सफिक्स मतलब पीछे लगने वाला, तो एन। फिर जब अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी, दोनों ही अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो जब डबल बॉन्ड है तो ऐसा, उस वक्त हम लिखते हैं EN इन। और फिर अनसैचुरेटेड लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो उस वक्त उनका नाम लिखते हैं आइन, ENE आइन। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे सफिक्स। अब देखिए यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन के संग अटैच्ड है, कैसा दिखता है, ऐसा। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है और एक ही कार्बन है, इसलिए ये मिथ एंड एन, ये है मीथेन। फिर ये कार्बन को देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है, सारे ही सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। आप कहेंगे कैसे समझे, तो ये देखकर अब समझ आ रहा है, धीरे धीरे हम सब समझ जाएंगे इसे। अगर मैं ऐसे लिखूँ इसे, तो ये वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन। देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड की जगह नहीं है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, तो ये ब्यूटेन। अब ये एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल, मतलब एक स्ट्रेट चेन में ब्यूटेन है। ब्यूटेन हम चार कार्बन को ऐसे भी बना सकते थे ना, ऐसे ये 3 कार्बन ऐसे, 1 कार्बन ऐसे, इसमें भी चार ही कार्बन है, तो ये भी एक ब्यूटेन है, लेकिन ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, स्ट्रेट चेन में नहीं है ना, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है। इनका अलग अलग नाम है, इसे हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। क्यों कहते हैं आइसोब्यूटेन, वो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये हमें समझ आया। तो अभी अभी इनसे खाली ये मीथ और एन से हम समझ सकते हैं क्या क्या कंपाउंड बन सकता है हमारा, बना सकते हैं हम ऐसे। CH4 मतलब है ये मीथेन। फिर है ऐसा अगर बनाऊं, सब हाइड्रोजन है सारे, तो इनको क्या कहेंगे, C2H6, ये हमारा इथेन। वैसे ही अगर 3 कार्बन होंगे
और सारे में हाइड्रोजन। तो ये देखिए C3 और हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 H8। तो ये हो गए हमारे प्रोपेन। अब इनमें क्या फ़र्क है देखिए दोनों में, यहाँ पर एक C और H2 दो आ रहा है, एक C ज़्यादा और H2 ज़्यादा। इनमें भी अगर मैं ऐड करूँ तो फिर से CH2 एक ऐड करता हूँ, तो देखिए कार्बन 3 था 2 था अब 3 हो गए और H6 था अब 8 हो गए। तो वैसे ही मैं C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22 ऐसा लिख सकता हूँ। चेन भी ऐसे ही बनेंगे, ये 4 चेन बनेंगे, इनमें 5 चेन बनेंगे ऐसे। इनमें 6 बनेंगे ऐसे करके, इनमें 10 चेन बनेंगे। इनका नाम क्या होगा, जैसे ये मिथ एन सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इथ एन प्रॉप एन, ऐसे ये ब्यूट आएंगे यहाँ से और एन यहाँ से, तो इनका नाम हो गया ब्यूट एन। इनका नाम पेंट एन, हेक्स एन, हेप्ट एन, ऑक्ट एन। साथ में लिखना है विदाउट एनी स्पेस। फिर ये नॉन एन एंड डेक एन, ये हो गए इनके नाम। अब एक पढ़ते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ये क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कहा था कि ब्रांच होंगे, ये एक ब्रांच में देखिए, इस ब्रांच को अगर मैं यहाँ से हटा देता तो ये क्या थे CH4 था एक्चुअली, मतलब मैं कह सकता हूँ ये CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिए, इसलिए इनका एक बॉन्ड खुलकर बाहर आ गया है। अब ये बॉन्ड इस कार्बन चेन से अटैच हो गया। क्या कहने का मतलब है, हमारा मीथेन कैसा होता है, ऐसा ये एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन अगर मैं हटा दूं तो ये एक बॉन्ड ऐसे ही पड़ा है ना, ये किसी के संग कनेक्ट नहीं है अभी भी, ये हाइड्रोजन के संग हो सकता था लेकिन नहीं है। अब ये बॉन्ड ही जाकर एक चेन के संग अटैच हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे CH3 है, ये एक चेन के संग जाकर अटैच हो गए। तो इस टाइप की चीज़ को हम कहते हैं एल्काइल, जहाँ से ये एल्केन से हमारा एक हाइड्रोजन कम है तो वो एल्काइल है। अब ये एल्केन क्या है, यही ये है हमारा एन। अब एन वाले जो भी चेन होंगे उसे हम कहते हैं एल्केन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने जितना भी लिखा है, ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सारे एक एल्केन है, एल्केन। ठीक है, ये सारे क्या है, एक एल्केन है। और इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर मैं निकाल दूँ, 1 हाइड्रोजन रिमूव्ड, तो ये बन जाएंगे एल्काइल। जैसे कि इनके लिए अगर मीथेन के लिए मैं बोलूँ तो ये ऐसा होगा CH3 एक हाइड्रोजन हटाकर। इनके लिए अगर मैं बोलूँ तो ये होगा C2H5। ठीक है, ये ऐसे नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, एक ही बात है। मैं 2 बार दिखाऊंगा, CH2 और CH3। यहाँ पर ये इसे क्या लिख सकते थे, ये CH3 है और ये CH3 है, दोनों जुड़े थे। इनमें से अब एक CH3 है लेकिन एक CH2 रहा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन मान लेता हूँ कि रिमूव्ड हो गया है और यहाँ पर एक लिंक खुला है, यही एक लिंक ये वाला खुला है, ये अब जाकर एक कार्बन चेन के संग अटैच हो जाएंगे, ये जाकर कार्बन चेन के संग अटैच हो जाएंगे। तो इनका नाम है मिथाइल। सेम है, ये जो आइल है एल्काइल का, जैसे ये एल्केन है तो ये एल्क के जगह क्या है, मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, और एन एज इट इज है। ऐसे ही यहाँ पर एल्क के जगह आ जाएंगे मिथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, और आइल कॉमन है। तो ऐसे हम इजली नेम कर सकते हैं। तो ये वाले इस टाइप के चीज़ जो जिनमें एक हाइड्रोजन मिसिंग है, मीथेन से एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये इथाइल, वैसे ही प्रोपेन से एक हाइड्रोजन मिसिंग होगा तो ये होगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ILE, हेप्टाइल। ठीक है,
आइल, नॉन आइल एंड डेकाइल। आ रहा है समझ में? इनमें क्या डिफरेंस है? ये C3H8 है, ये ऐसे दिखेंगे CH2 एक और CH2CH3। अब देखिए एक हाइड्रोजन मिसिंग है। कितने हाइड्रोजन यहाँ पर? 8। यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन मिसिंग है। जो मिसिंग है वो एक लेग बनाकर, एक बॉन्ड बनाकर यहाँ पर खड़ा है। यही लेग जो है, यही बॉन्ड वो एक चेन के संग अटैच करके बना लेंगे। तो जब एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो वो इस टाइप से बन जाते हैं। वैसे मैं इनके लिए लिख सकता हूँ एक ऐसे CH2 और बीच में और कितने हाइड्रोजन होंगे, सॉरी कार्बन होंगे, और 2 होंगे, तो उनको लिख देता हूँ CH2 और CH3। थोड़ा जगह कम हो रहा है, इसे ब्यूटाइल को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए है क्या ये? ऐसा है ना? पहले फुल लिख कर दिखाता हूँ। ये है ब्यूटाइल हमारा, सारा हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है। सो ब्यूटेन, सारे हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच था उसे मैंने हटा दिया। अब ये हो गया हमारा ब्यूटाइल। यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दिया हूँ, ये ब्यूटेन है। एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये है ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इतने बड़े लिखेंगे या ऐसे लिख सकते हैं CH2। ये तो हमारा ये वाला केस हो गया। अब यहाँ से यहाँ क्या है? रिपीट है 2 बार, तो लिखता हूँ CH2 ब्रैकेट में 2 और फिर ये वाला CH3। ये हमने ब्यूटाइल लिख दिया। अगर ऐसे ही अगर मुझे डेकाइल लिखना है तो मैं क्या इतना लंबा लिखूँगा? डेकाइल की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि CH2 सबसे पीछे वाला, उसके बाद बीच में कितने हाइड्रोजन कार्बन और होंगे? बीच में और 8 कार्बन होंगे। तो H2 का ऐसा ही सेम चेन इस टाइप से H2 करके 8 और लास्ट में CH3। यहाँ भी देखिए अब कितने कार्बन है? यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 1 है, टोटल 10 कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 × 8 16 और ये 17 18 19 और 20 21 हाइड्रोजन है। होने चाहिए थे 22। एक हाइड्रोजन मिसिंग है, इसलिए डेकेन से डेकाइल हो गए। यहाँ हमें समझ आया ये सारी बातें? ओके, अब समझते हैं ये आइसो, नियो, सेक, ब्यूट ये सब क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं आइसोप्रोपाइल। इसे हम कहते हैं, सबसे पहले ये प्रोपाइल है, क्यों? 1 2 3 कार्बन है। ये अब हम एज पर IUPAC नेम नहीं कह रहे, क्योंकि ये आइसो वर्ड, नियो और सेक मतलब सेकेंडरी, TERT टर्ट मतलब टर्शियरी, ये सारे नेम हम सिर्फ कॉमन नेम में यूज करते हैं। IUPAC में इनका कोई जगह नहीं है, लेकिन कॉमन नेम भी थोड़ा सीख कर रखते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो आइसोप्रोपाइल किसे कहते हैं? इसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब ये क्यों आइसो कहते हैं? सॉरी, आइसोप्रोपाइल में मैं एक स्ट्रेट चेन बनाऊंगा, उस चेन में एक कार्बन सिर्फ चेन से बाहर रहेंगे, इसे आइसो कहते हैं। और एग्जांपल से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH3। ये हमारा लिंक है जहाँ से वो दूसरे कार्बन चेन में अटैच होंगे। यहाँ पे हमारा ये वाला लिंक है, इनका नाम है आइसोब्यूटाइल। प्रोपाइल क्यों? यहाँ पर 3 कार्बन थे इसलिए। ब्यूटाइल क्यों? यहाँ पे 4 कार्बन है इसलिए। आइल क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन मिसिंग है। यहाँ पर भी आइल क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन मिसिंग है। आइसो क्यों? अब ये बात है कि चेन में से एक कार्बन चेन के बाहर है। जैसे अगर मैं ये वाले को चेन लूँ, यहाँ से यहाँ एक चेन है, ये डैश के साथ, ये वाले लिंक के साथ, यहाँ से यहाँ एक चेन है अगर है, तो इस चेन में से एक कार्बन चेन से बाहर है, बाकी सारी चेन के अंदर है। यहाँ भी देखो अगर मैं ऐसे करके चेन, तो इस चेन में से एक कार्बन ये चेन से बाहर है, बाकी ये पूरे चेन में ही है, तो इसे आइसो।
अगर इस चेन से 2 कार्बन बाहर होंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे नियो। यहाँ 1 कार्बन बाहर तो आइसो, 2 कार्बन बाहर तो नियो। अब नियो प्रोपाइल बना के दिखाता हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है कि ये कैसे हो रहा है, ये ब्यूटाइल हुआ कि नहीं हुआ, आप ये देखिए ब्यूटेन में क्या होगा, C4H10, ये हमारा ब्यूटेन है। इनमें से एक एच कम होना चाहिए, तो ब्यूटाइल में होना चाहिए C4H9 और एक लिंक। देखिए यहाँ 3367819, तो 9 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 कार्बन है और एक लिंक यहाँ पर ऐसा बचा है जो चेन से अटैच होंगे, तो ये हमारा ब्यूटाइल है। ये इनका नाम है नियो पेंटाइल। पेंटाइल क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। नियो क्यों, क्योंकि चेन से बाहर 2 कार्बन। अगर आप ये इनको चेन लेते हैं ऐसे, ये एक चेन है, तो इस चेन से बाहर कितने हैं, यहाँ 1 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन चेन से बाहर है, इसलिए इसे कहते हैं नियो प्रोपाइल। ओके, प्रोपाइल क्यों, आइल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है। ऐसे पेंटेन में क्या होना चाहिए था, पेंटेन में होना चाहिए था C5H12, एक हाइड्रोजन कम, तो पेंटाइल में क्या होगा C5H11 और एक लिंक रहेगा कनेक्ट करने के लिए, तो ये वो लिंक है जिससे वो ब्रांच से कनेक्ट होंगे। और देखिए हाइड्रोजन क्या इनमें 11 है, 3 3 3 9 10 11 11 हाइड्रोजन है। कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5 कार्बन, और ये चेन से 2 कार्बन बाहर है, इसलिए ये नियो पेंटेन। ये हमने समझा। अब देखते हैं कि ये सेक और टर्ट कहाँ यूज करते हैं। सेक मतलब ये सेकेंडरी है और टर्ट मतलब टर्शियरी। देखिए अब मैं एक सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाता हूँ, CH3 CH2 CH, ये लिंक है कनेक्ट करने के लिए, और CH3। देखिए यहाँ पे जो कार्बन हमारा कार्बन चेन के संग अटैच होगा, फिर से बोल रहा हूँ, जो कार्बन हमारे कार्बन चेन के संग अटैच्ड होंगे वो कौन सा कार्बन है, ये वाला कार्बन है। यही कार्बन का तो ये लिंक है, ये बॉन्ड है। ये कार्बन इस चेन के संग अटैच्ड होंगे। इस कार्बन के संग कितने कार्बन अटैच्ड है, मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ इस कार्बन के संग कितने कार्बन अटैच्ड है। ये आंसर है 2, क्योंकि एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। आप कहेंगे ये भी अटैच्ड है, लेकिन ये कार्बन क्या इनके संग डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं। ये कार्बन, ये वाले कार्बन इस कार्बन के संग अटैच्ड है, इनके संग अटैच नहीं है डायरेक्टली। इनके संग कौन अटैच्ड है, ये एक कार्बन अटैच्ड है इधर और ये कार्बन अटैच्ड है इधर, ये 2 कार्बन इस कार्बन के संग डायरेक्टली अटैच्ड है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कार्बन हमारे चेन के संग अटैच्ड होंगे उस कार्बन के संग 2 कार्बन अटैच्ड है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी, सेक, SEC, सेक। ओके, सेक डैश देकर लिखना है, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 कार्बन है, सेक ब्यूटाइल। आइल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन मिसिंग है इनमें, तो ये सेक ब्यूटाइल है। ओके, यहाँ पर डैश देकर लिखना है। ध्यान रहे आइसो और नियो में हम कोई भी गैप नहीं देते, कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं है, ब्रेक नहीं है, लेकिन सेक और टर्क में ब्रेक देते। यहाँ पर देखिए आइसो नियो में कोई गैप नहीं है, ये सेक में एक डैश और टर्क में एक डैश देते हैं। ये हमारा सेक ब्यूटाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल भी देखता हूँ, CH3 C CH3 CH3, ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है। क्यों, ये लिंक है, ये वो कार्बन है जो कार्बन हमारा चेन के संग अटैच्ड होगा। इस कार्बन के संग कितने कार्बन अटैच्ड है, तो आंसर है ये 1 कार्बन, ये 2 एंड ये 3, 3 कार्बन इस कार्बन के संग अटैच्ड है। देयरफॉर ये है टर्शियरी टर्ट ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि ब्यूट क्यों, क्योंकि 4 कार्बन है। आइल क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन मिसिंग है। अब देख लीजिए ब्यूटेन में क्या होता है, C4H10 और ब्यूटाइल में C4H9, यहाँ है 9 3 3 3 9, तो ये हो गया हमारा टर्ट ब्यूटाइल। यहाँ पर भी एक डैश देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल। ये सारे हमने आइसो, नियो और टर्ट और सेकेंडरी के लिए हमने सीख लिया। अब इतने बैकग्राउंड के साथ हम फिर से आते हैं इनके कॉमन नेम पे, देखते हैं क्या क्या है कॉमन नेम। तो हमारा CH4 है, फिर है
CH3 CH2 CH2 CH3, फिर है CH3 होल 2 CH CH3, फिर है H3C 4C, फिर देखिए H3C CH2 CH2 OH CHHO H3C 2CO। अब देखिए इनके नाम को देखते हैं। ये तो मीथेन है, हमें पता है कैसा दिखता है, ऐसा मीथेन, चार ऐसे दे होंगे हाइड्रोजन और इनका नाम है मीथेन। अब ये क्या है, ये स्ट्रेट चेन में कार्बन है सारे ऐसे सी 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 ऐसे, और 4 कार्बन है तो इसलिए इनका नाम है एन ब्यूटेन। ओके, मीथेन। ये देखिए कैसे दिखा रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर CH3 है और 2 बार है, इस कार्बन के संग अटैच्ड है, ये कार्बन के संग, और इस कार्बन के संग और क्या अटैच्ड, ये हाइड्रोजन अटैच्ड है और ये कार्बन भी अटैच्ड है। मतलब अगर मैं इस कार्बन को टारगेट करूं तो इस कार्बन के संग 2 CH3 वाले कार्बन अटैच्ड है और एक CH3 इस साइड अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। ये है इनका पूरा सेट। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आइसोब्यूटेन, कॉमन नेम। क्यों ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। अच्छा, और आइसो क्यों, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट चेन ले, चाहे ये वाले कार्बन का ले लेते हैं चलिए, तो इस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आउट ऑफ चेन है, ये 1 कार्बन आउट ऑफ चेन। अगर मैं स्ट्रेट चेन लूँ तो 1 कार्बन चेन से बाहर है, तो ये आइसोब्यूटेन। ओके, ये देखते हैं, ये 1 कार्बन के संग 4 कार्बन अटैच्ड है जो CH3 है, मतलब ये 1 कार्बन है, इनके संग 4 कार्बन और अटैच्ड है और ये चारों कार्बन में ही CH3 है, मतलब ऐसा। ठीक है, अब इनको अगर मैं स्ट्रेट चेन में लूँ, ये एक स्ट्रेट चेन लेता हूँ तो ये एक CH3, ये CH3, 2 ब्रांच इनका, एक स्ट्रेट चेन में 2 ब्रांच होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, नियो, तो इसलिए इनका नाम है नियो। कोई गैप नहीं देना है इनके बीच में, इसलिए इनके भी बीच में गैप नहीं देना, नियो। लेकिन क्या ब्यूटेन पेंटेन क्या 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो नियो पेंटेन इनका कॉमन नेम है। फिर देखते हैं ये CH3 CH2 CH2 OH है क्या, ये ऐसा है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन, लास्ट वाले में एक OH लगा है, बाकी सारे में हाइड्रोजन जैसे है वैसे ही, और इनमें 3 हाइड्रोजन। तो ये है क्या, एक एल्कोहल है क्योंकि एक OH लगा है इनमें, और 4 कार्बन है, तो मतलब ये सॉरी 1 2 3 कार्बन है, मैं खुद से एक ज़्यादा बढ़ा लिया। हाँ, तो 3 कार्बन है, तो इनका मतलब क्या है कि ये प्रोपेन है, और एक एक कार्बन हट गया यहाँ से, हाइड्रोजन हटकर एल्कोहल लगा है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेट चेन में है, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये इनका कॉमन नेम है, एन प्रोपाइल एल्कोहल। स्ट्रेट चेन में है, प्रोपाइल है क्योंकि 3 कार्बन है और एल्कोहल है। ओके, इनका क्या नाम है, ये कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पर H, ये एक एल्डिहाइड है, इनका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है, ये C डबल बॉन्ड O और फिर 2 लेग में CH3 CH3, ये CH3 ये CH3, ये है क्या, एक कीटोन है। हमने इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप देखा था जहाँ पर 2 लेग अवेलेबल रहेंगे और ये कार्बन के संग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा सिर्फ इतना, तो ये कीटोन है। यहाँ पर CH3 कनेक्टेड है इनमें, तो इनका नाम है एसीटोन। ओके, टोन, ये ON स्टैंड्स फॉर कीटोन, कीटोन से ये एसीटोन आया है, एसीटोन। ओके, अब ये इसे कहते हैं, ये क्लोरीन है, सॉरी 3 क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन, जस्ट मीथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन को रहने दिया, बाकी सारे हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्लोरीन लगा दिया, इनका नाम है क्लोरोफॉर्म।
देख सकते हैं कि इनके नाम के संग इनके स्ट्रक्चर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं क्योंकि ये कॉमन नेम है, प्रचलित नाम है। ये क्या है, इनका नाम है एसिटिक एसिड। और ये कैसा दिखता है, ये कार्बन के संग डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, इतना तो फंक्शनल ग्रुप ही है, और साथ में इनके संग क्या कनेक्टेड है, CH3। तो ये हमारा एसिटिक एसिड। ये क्या है, C6H6, ये हमारा नथिंग बट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेट, ये बेंजीन रिंग, इसे इनका कॉमन नेम है बेंजीन। ठीक है, ये क्या है, एक बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन मिसिंग है और उस हाइड्रोजन की जगह OCH3 लगा है। मतलब यहाँ पर जब मैं बेंजीन रिंग बनाया हूँ, यहाँ हर जगह एक एक हाइड्रोजन है जो मैं नहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ भी वही 6 हाइड्रोजन से की जगह 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं है, और उस हाइड्रोजन की जगह ये OCH3 लगा है। मतलब कि वो ऐसा दिखता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सारे में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, उसे हटाकर OCH3 लग गया। अब तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं। इनका कॉमन नेम है एनिसोल। एनिसोल ये है क्या, आपने वो पढ़ा था ईथर। ईथर में क्या था, फंक्शनल ग्रुप ऐसे, एक ऑक्सीजन है दोनों तरफ में, एक R और एक R डैश, ऐसा कुछ कनेक्टेड है। यहाँ भी वही है, एक ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के संग एक साइड CH3 कनेक्टेड है और एक साइड रिंग कनेक्टेड है। ऐसा देखिए, CH3 और एक साइड में पूरा बेंजीन रिंग। क्या इससे अलग कुछ है, ये सेम है लेकिन ऐसे है। तो ये एक टाइप ऑफ क्या है, ईथर है, इसे हम एनिसोल कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन मिसिंग है, उनके संग NH2 कनेक्टेड है। मतलब मैं ऐसे लिखूंगा NH2, साथ में एक रिंग है, इनका नाम है एनिलीन, कॉमन नेम है। एसिटोफेनॉन, इनमें क्या है, ये एक हाइड्रोजन हटाकर COCH3 लगा है। जैसे मैं ये सेम बनाऊंगा फिर से, एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह COCH3 लगा है। अब ये COCH3 है, ये कैसा दिखेगा, ये कीटोन है। कैसे समझ आ रहा है, ये CO कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, एक लेग में CH3 कनेक्टेड है और एक लेग में पूरा बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। देखिए ऐसा ही तो है। ये C है, C के साथ डबल बॉन्ड O, एक साइड CH3 और एक साइड पूरा बेंजीन रिंग, ये है। तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ कीटोन है, इनका नाम भी है एसिटोफेनॉन, ये कॉमन नेम है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ दिखाया था ईथर, O के साथ एक साइड R, मतलब एल्काइल ग्रुप। ये अब आपको समझ आता है एल्काइल किसे कहते हैं, ये एक एल्काइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप। ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। यहाँ अलग है, ये एक एल्काइल ग्रुप, इनका क्या नाम है, मिथाइल। अब आता है समझ में, ये एक एल्काइल ग्रुप, इनका क्या नाम है, इथाइल। और ये दोनों O से कनेक्टेड है, इनका कॉमन नेम है इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। ओके, हमने ये सब पढ़ा। अब हम इनके IUPAC नेम के रूल्स और कैसे कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। रूल 1 कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन इन दी मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। मैं जब भी कोई मॉलिक्यूल लूँगा तो उनमें कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करूँगा और उनके साथ ही नॉमेनक्लेचर मुझे करना है। लेकिन याद रहे कि अगर उस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो उनको इंक्लूड करना ही है। ये नहीं कि लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए मैंने डबल बॉन्ड को ही इग्नोर कर दिया या उसे चेन में लिया ही नहीं। जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो वो चेन का एक पार्ट होना चाहिए। अब हम ये पूरे चीज़ को समझते हैं कैसे, एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि हमें दिया है CH3, CH, CH2, 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 CH, CH2, CH2, CH3। इस CH के साथ एक चेन लगा है जो है CH2, CH3, और इसके साथ एक चेन लगा है जो है CH3। ओके,
तो इनमें आप देखिए लॉन्गेस्ट चेन मुझे आइडेंटिफाई करना है। मैं अगर यहाँ से आऊँ तो ये 1 2 3, ये तो छोटा सा चेन ख़त्म हो गया, नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक चेन हो सकता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो सकता है। तो लॉन्गेस्ट तो ये वाले 9 दिख रहा है, तो ये चेन मेरा लॉन्गेस्ट है। मैं इसे ही अपना मेन चेन या पेरेंट चेन जिसे कहते हैं वो मैं कंसीडर करूँगा। ये हमारा चेन होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर और ज़्यादा कुछ होता तो ये वाले को ही लॉन्गेस्ट चेन लेते, फिर इसे छोड़ देते, ये ब्रांच हो जाता, ये लॉन्गेस्ट चेन होता हमारा। फिलहाल अगर ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है तो ये हमारा एक ब्रांच है और ये हमारा एक दूसरा ब्रांच है। ओके, तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8 9, तो ये ऐसे नंबरिंग इनके किया हमने। और क्या कर रहे हैं, टू पोजीशन पे एक ये है, ये एक कार्बन है तो ये मिथाइल है, एक कार्बन है जिनमें एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये मिथाइल है, ये 2 कार्बन है जिनमें एक हाइड्रोजन मिसिंग है तो ये इथाइल है। ये हमने पढ़ ही लिया है मिथाइल और इथाइल, ठीक है। अब 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल लगा है और 6 नंबर कार्बन पे इथाइल लगा है, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, लिखेंगे 6 इथाइल डैश 2 मिथाइल नॉन एन, ये होगा इनका पूरा नाम, ठीक है। चाहे तो ये ई को कैपिटल भी लिख सकते हैं, पहले वाली ई को, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना है। हर एक नंबर के और अल्फ़ाबेट के बीच में एक डैश होना चाहिए, ओके। और कहीं भी स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्पेस यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी स्पेस नहीं है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स है, न्यूमेरिकल्स है और डैश है। तो 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन। अब आप कहेंगे कि ओके, सेकंड पोजीशन में इथाइल मिथाइल है, 6 पोजीशन में इथाइल है, इतना तो है, इसे ऐसा क्यों नहीं लिख दिया हमने कि 2 मिथाइल कैपिटल एम्स के साथ 2 मिथाइल 6 इथाइल नॉनेन, ऐसा क्यों नहीं लिख दिया। तो इनका आंसर ये है कि नंबरिंग तो मैं करूँगा ऐसे कि कार्बन ब्रांचेस को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। लिखते वक्त मैं ऐसा लिखूँगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये ई से शुरू हो रहा है और यहाँ लिख रहा हूँ तो ये एम से शुरू हो रहा है। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले है, ई पहले है, तो मैं ई से पहले लिखूँगा। इसके पहले लिखने के लिए मुझे 6 इथाइल पहले लिखना होगा, डैश 2 मिथाइल लिखना होगा। ये लिखता हूँ तो ये गलत हो जाता है, ये गलत है, ये चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मुझे लिखना है। रहा नंबरिंग की बात, मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ इस चेन को कि यहाँ से करूँ। अगर मैं इस साइड से जैसे किया हूँ वैसे करूँ तो मुझे कहाँ कहाँ चेन ब्रांच मिल रहा है, एक 2 पे मिल रहा है और एक 6 पे मिल रहा है, ओके, 2 और 6 पे मिल रहा है। अगर मैं ये सेम नंबरिंग इस साइड से कर रहा होता तो कैसे होता, उस वक्त मैं नंबरिंग कर रहा होता ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ब्रांच कहाँ कहाँ मुझे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है एंड 8 पे मिल रहा है। अब आप बोलिए लिस्ट किस में है, ये 2 + 6 8 है और ये तो 8 + 4 12 है, छोटा कौन सा है, ये है 2 और 6, तो इसलिए मैंने इस साइड से ही नंबरिंग हमें करना है, वही करेक्ट मेथड है, ओके। दूसरे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि जहाँ डबल चेन भी होना चाहिए, जैसे कि CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3 और यहाँ पर CH3। अगर आप इसे देखें लॉन्गेस्ट चेन के बारे में अगर मैं सोचूं तो यहाँ से 1 2 3 4 5, या यहाँ से लो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 3 कार्बन हो जाएंगे। यहाँ से मैं लूँ 1 2 3 4 4 कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 तब भी 5 कार्बन है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं ये वाला चेन लूँ, रुकिए मैं कॉपी कर लेता हूँ,
तो अगर मैं ये वाला यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये चेन लूँ ऐसे, तो मुझे 5 कार्बन मिलेगा, लेकिन क्या हो गया, मेरा डबल बॉन्ड चेन के भीतर नहीं आया। अगर मैं ये चेन लूँ ऐसे, मेन चेन, तो भी मेरे पास 5 कार्बन है, लेकिन डबल बॉन्ड चेन में नहीं आया। तो ये दोनों ही मेथड गलत है। सही क्या होगा, मुझे ये डबल बॉन्ड को चेन में लेते हुए अगर छोटा चेन भी बनता है तो चलेगा। तो मैं यहाँ से लूँगा 1 2 3 4 चेन बनेंगे डबल बॉन्ड को लेते हुए, यहाँ से लूँ 1 2 3 4 बनेंगे, यहाँ से लूँ 1 2 3 4 बनेंगे। तो मैं कोई सा भी लूँ, ये 4 चेन से ज़्यादा नहीं बनने वाला। मैं ले लेता हूँ ऐसा, फॉर एग्जाम्पल ये चेन ले लेता हूँ, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे करना है इनमें, नंबरिंग ऐसे करना है कि डबल बॉन्ड को सबसे डबल वन वाले कार्बन को सबसे कम नंबरिंग मिले। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम नंबरिंग कैसे मिलेगा, ये कार्बन को अगर मैं नंबर 1 लूँ, इस कार्बन को नंबर 2, इस कार्बन को नंबर 3 और इस कार्बन को नंबर 4, तो ऊपर से ये डबल बॉन्ड आ रहा है, सबसे कम नंबर मिल रहा है। ओके, इतना समझ आया। साथ में और क्या देखते हैं, तो फिर ब्रांच कहाँ लगा है, ये वाला एक ब्रांच है, 3 नंबर कार्बन पे मुझे एक ब्रांच मिल रहा है, इस ब्रांच का क्या नाम है, मिथाइल। और फिर ये सेकंड कार्बन में भी एक ब्रांच मिल रहा है, इस ब्रांच का क्या नाम है, इथाइल। अब तो ये समझ आ ही रहा है। और 1 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इनका नॉमेनक्लेचर होगा, सबसे पहले मैं सेकंड कार्बन पे इथाइल है, थर्ड कार्बन पे मिथाइल है, तो मैं इसे लिखूँगा अल्फ़ाबेटिकली। तो 2 इथाइल डैश 3 3 के बाद हर एक नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश होना चाहिए, डैश 3 मिथाइल। और 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, तो होगा ब्यूटेन लिख दूंगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पर, 1 नंबर कार्बन पे, तो ब्यूट डैश 1 डैश इन। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एन लिखा था। क्यों लिखा था एन, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए। नॉन क्यों लिखा था, क्योंकि हमारा चेन 9 कार्बन का है। यहाँ पे हमने ब्यूट लिखा क्योंकि हमारा चेन 4 कार्बन का है। 1 क्यों लिखा हूँ, कि पोजीशन 1 पे डबल बॉन्ड है, इसलिए इन, ई यानी इन। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन, वाई यानी आइन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है, ये एक साथ लिखा गया है। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए इसे 3 और इसे इसे पहले और इसे बाद में लिखा गया है। ओके, अब रूल 2 ये कह रहा है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच्ड कार्बन गेट्स द लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो मैंने समझ लिया कि पहले कि हम ऐसा नंबरिंग करेंगे कि ब्रांच्ड कार्बन जो होंगे, ये कार्बन जो सेकंड नंबर कार्बन है ये ब्रांच्ड कार्बन है, तो इस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, जितना कम पॉसिबल हो मिलना चाहिए। तो यह वाला हमने ऐसे ही किया, ब्लू वाले इंक से देखे तो इस साइड से नंबरिंग किया है, ताकि ब्रांच कार्बन को एक को 2 मिला है और एक को नंबरिंग 6 मिला है। 2 and 6 मीन्स टोटल 8। ये लिस्ट नंबर है। अगर मैं इस साइड से करता तो एक ब्रांच कार्बन को नंबर 4 मिलता और एक ब्रांच कार्बन को नंबर 8 मिलता। 4 and 8 12। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ऐसे नंबरिंग करेंगे कि ब्रांच कार्बन को सबसे कम नंबर मिलने चाहिए। वो हो गए, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो उन्हें फिर कम नंबर मिलने चाहिए। फिर मैं ब्रांच के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर यहाँ पर कहीं पर ऐसा आ जाए कि डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो मैं ऐसा नंबरिंग करूँगा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी रखते हुए कि उसे सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। उसके कारण अगर कोई ब्रांच कार्बन को ज़्यादा नंबर भी मिल जा रहा है तो वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात है कि अगर मुझे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच में भी अब ढूंढना है कि किसे कम नंबर मिलना चाहिए, तो वो बात है कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। डबल बॉन्ड should get lesser number than ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा प्रायोरिटी डबल बॉन्ड का ज़्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से भी। ठीक है, और देखते हैं कि अब थर्ड रूल क्या कह रहा है। थर्ड रूल में कह रहे हैं कि इफ़ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशन, द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए,
सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं, ये जो ब्रांच है ना इसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर इक्विवेलेंट पोजीशन में आ रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ से अगर मैं इसे काउंट करूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे मैं कर रहा हूँ। तो एक 3 पे और एक 6 पे ब्रांच है, मतलब 3 और 6, 3 + 6 कितना होता है, 3 + 6 = 9, 3 और 6 पे ब्रांच है। अगर मैं इसे इस साइड से नंबरिंग करूँ तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8, तब भी एक 3 पे और एक 6 पे ही ब्रांच है, मतलब 3 + 6 9। तो ये अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तब भी ये 3 पे और 6 पे ब्रांच है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तब भी 3 पे और 6 पे ब्रांच है, तब मैं कौन सा नंबरिंग करूँगा। तो वो कह रहे हैं तब मुझे लिस्ट नंबर इज़ गिवन टू 1 कमिंग फर्स्ट इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये है क्या, ये है इथाइल, मुझे पता है। ये क्या है, मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आ रहा है, इथाइल पहले आ रहा है, तो इसे इस कार्बन को लिस्ट नंबरिंग मिलेगा जो कार्बन इथाइल से कनेक्टेड है। तो क्या ये वाले से हो रहा है, नहीं, यहाँ पे 6 मिल रहा है इनको और इनको 3, और इस अगर ऐसे करूँ तो यहाँ इनको 3 इनको 6, तो सूत्रंग ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा मिथाइल इथाइल है और ये हमारा मिथाइल है। तो नंबरिंग कैसे, अब नोमेनक्लेचर कैसे होगा, इनको 3 मिलेगा, इनको 6 मिलेगा। ओके, तो नंबरिंग कैसे, नोमेनक्लेचर कैसे है, 3 कैपिटली इथाइल डैश 6 मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल 8, तो ऑक्ट एन एक साथ विदाउट एनी स्पेस, ये हो गया इनका नोमेनक्लेचर। ओके, आगे का रूल देखते हैं। हमारा 4th रूल कह रहा है इफ़ कंपाउंड हैज़ मोर देन 1 सिमिलर एल्काइल ग्रुप देन प्रीफिक्स डाई ट्राई एक्सेट्रा इज यूज्ड, देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली। जैसे कि अगर ये कंपाउंड मैं लूँ, यहाँ पर यहाँ एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी एक ब्रांच है और यहाँ भी एक मिथाइल ब्रांच है, तो मैं क्या इसे नंबरिंग करूँगा 1 2 3, ऐसा नंबरिंग करूँगा कि ब्रांचेस को कम नंबर मिलने चाहिए। मैं अगर यहाँ से करूँ तो ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 को और 4 को मिल रहा है। अगर मैं इस साइड से करूँ 1 2 3 4 5, तो भी 2 और 4 को मिलेगा, तो किसी भी डायरेक्शन से कम कर सकता हूँ। ठीक है, अब क्या ये 2 इथाइल और 4 मिथाइल मुझे लिखना है, तो आंसर है कि अगर सिमिलर एल्काइल ग्रुप है तो मैं 2 बार नहीं लिखूंगा, मैं डाई या ट्राई का यूज़ करूँगा। तो इनका नाम होगा अभी, और क्या लिखा है, देयर पोजीशंस आर इंडिकेटेड सेपरेटली, तो इनका पोजीशन 2 और 4 है ना, तो उनका नाम होगा 2,4 डैश देकर डाई मिथाइल, कितने कार्बन है टोटल 5, तो पेंट 10 एक साथ विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी स्पेस, डाई मिथाइल पेंटेन। ये डाई हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 मिथाइल है, कहाँ कहाँ पर है, 2 और 4 पे, 2 एंड 4 पे, तो ये इनका नाम डाई मिथाइल पेंटेन। अगर मैं यहाँ देखूँ तो इनका नंबरिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, यहाँ से 1 2 3 4 5, तब क्या हो रहा है कि हमें 2 पे 2 मिल रहा है ब्रांच और यहाँ पर 4 पे 1 मिल रहा है। नंबरिंग कैसे है, 2 + 2, क्योंकि 2 बार 2 और यहाँ पर 4, टोटल कितने हैं 8। अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में नंबरिंग करता, अगर मैं इसे अदरवाइज नंबरिंग करूँ, मान लीजिए ऐसे, तो क्या हो रहा होता, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, उस वक्त मुझे 2 पे एक ब्रांच मिल रहा है और 4 पे ब्रांच मिल रहा है, 4 पे 2 मिल रहे हैं और 2 पे 1, तो इनका नंबर ऐसा होता 4 + 4 + 2, ये टोटल 10, तो ये 10 और ये 8, तो मुझे रेड वाला फॉलो करना है। तो मैं इस साइड से ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करूँगा रेड वाले से, ना कि पर्पल वाले। ये आया समझ में। अब कैसे करें नंबरिंग का, 2 पे 2 बार मिथाइल है और 4 पे 1 बार मिथाइल है, तो मैं इसे लिखूँगा 2,4, 2 बार 2 लिख रहा हूँ क्योंकि 2 पे 2 है, 2,2,4 डैश ट्राई मिथाइल
3 मिथाइल है और कितने कार्बन चेन है, 5 है, तो पेंटेन, ये इनका नाम है, विदाउट एनी स्पेस, एक साथ लिखना है। ओके, अगर इनकी बात करूं तो यहाँ पर कैसे नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे नंबरिंग करना है कि कार्बन चेन जिस कार्बन पे चेन है उनको कम नंबर मिलना चाहिए। तो मैं अगर ऐसे नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हो रहा है, 3 पे एक चेन है और 4 पे 2 चेन है, मतलब कि 3 + 4 + 4 11। ठीक है, मैं अगर अपोजिट साइड से नंबरिंग करता तो क्या होता, देख लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड ये 7। उस वक्त 4 पे और 5 पे ब्रांच है, तो 4 पे 2 बार है, तो 4 + 4 + 5, तो 4 + 4 + 5 कितना है, 13। तो ये ज़्यादा है, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, तो रेड वाले को मुझे फॉलो करना है। ओके, अब क्या करना है, रेड वाले में कहाँ कहाँ ब्रांच है, एक 3 पे ब्रांच है, एक 4 पे ब्रांच है। 4 पे क्या है, 2 कार्बन 2 मिथाइल है, और 3 पे एक इथाइल है। 3 पे मैं लिख देता हूँ, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है। नेमिंग करते समय कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, इनका ई से शुरू होता है, इनका एम से शुरू होता है। तो मैं पहले लिखूँगा 2 डैश, सॉरी 2 नहीं 3 डैश इथाइल डैश, 4 पे 2 है ना, तो 4,4 डैश डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन, ये इनका नॉमेनक्लेचर होगा। और एक बात है कि आप कह सकते हैं कि सर ये वाला तो ई से शुरू हुआ है इसलिए मैंने आगे लिखा, ये तो डी से शुरू हो रहा है, तो फिर इसे तो और पहले लिखना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन नहीं, ये ट्राई डाई जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते, इनको ही कंसीडर करेंगे, इनको। तो इसलिए मैंने पहले ही मिथाइल लिख दिया था। अब ये डाई होता या ट्राई होता उसके अकॉर्डिंग ये आगे आ जाएंगे पीछे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एम से शुरू हो रहा है ना, चाहे अब वो डाई हो ट्राई हो, उससे हम कंसीडर नहीं करेंगे, डाई ट्राई को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, सिर्फ इसे कंसीडर करते। तो ये ई से शुरू है और ये एम से शुरू है। कौन सा अल्फ़ाबेटिकली में पहले है, ये इथाइल, तो इसलिए 3 इथाइल पहले लिख दिया हमने और 4,4 डाई मिथाइल बाद में लिखा है। ओके, अब रूल 5 देखते हैं। रूल 5 है कि इफ़ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप देन देयर नेम्स आर रिटेन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास एक इथाइल ग्रुप था, एक मिथाइल ग्रुप था, तो उनका नेम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखेंगे, इसलिए इथाइल पहले मिथाइल बाद में। प्रीफिक्स डाई ट्राई आर नॉट कंसीडर फॉर ऑर्डरिंग, तो ये हमने पहले ही देख लिया, ये प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते हैं। अब रूल 6 देखते हैं। अब ये रूल 6 देखते हैं। द ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द एबव प्रोसीड्यूर। अब हमारा जो ब्रांच है, अब मैं मेन चेन की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग ने कौन सा ब्रांच लिया था, जैसे कि ये एक ब्रांच था, ओके, लेकिन क्या ये ब्रांच फिर से ब्रांच था, नहीं, इस एक चेन है, स्ट्रेट चेन है इथाइल का, 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे भी एक ब्रांच है इथाइल मिथाइल, यहाँ मिथाइल, हमने छोटे छोटे ब्रांच लिए। लेकिन कभी ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि ब्रांच फिर से ब्रांच हो, तो उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड एल्काइल। ये है क्या, ये एल्काइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये एक एल्काइल है, लेकिन एल्काइल खुद में भी ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो अगर वो ऐसे ब्रांच्ड होंगे तो इनके लिए रूल 6 कह रहा है कि दी ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय फॉलोइंग द अबव प्रोसीड्यूर। सेम प्रोसीड्यूर से हम इनका नामकरण करेंगे जैसे बाकी का करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो कार्बन द कार्बन ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड 1। तो जो भी कार्बन, जैसे ये एक ब्रांच है, यहाँ पे इनका लिंक है, ये यहाँ से जाकर एक मेन चेन में ये अटैच्ड होंगे पूरा ब्रांच। तो जो भी कार्बन मेन चेन के संग अटैच्ड होगा वो कार्बन का नंबरिंग हर समय नंबर 1 होना चाहिए, ये इन्होंने कहा इनमें। इसका मतलब कि अगर ये वाले लिंक से ये अटैच्ड हो रहा है हमारे चेन के साथ, तो कौन सा कार्बन, ये कार्बन हमेशा नंबर 1 होना चाहिए।
चाहे अब इसके लिए फर्दर इनके ब्रांचिंग को छोड़ कम नंबर मिले या ना मिले, दैट इज़ इमैटेरियल। सबसे पहले इनको नंबर 1 देना है मुझे। ओके, इसके बाद बाकी सारे प्रोसीड्योर रूल्स जैसे पहले थे वैसे फॉलो होंगे। तो ये नंबर 1 मुझे अब लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो ऐसे मैं ये 1 और ये 2 कर दूँ तो लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं हो रहा। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कर दूँ, या फिर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 कर दूँ तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। तो मैं ये 1 इसे 2 इसे 3 और इसे 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या देखना है और कि 1 में मुझे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है, चेन का भी चेन है ना, सॉरी ब्रांच का भी ब्रांच है। तो ये मिथाइल है। यहाँ पर 3 पे भी एक मिथाइल है। तो इस ब्रांच का मैं क्या नाम लिखूँगा, इनका नाम होना चाहिए, ये तो हमेशा 1 है। 1 पे मुझे एक मिथाइल मिल रहा है, 3 पे मुझे एक मिथाइल मिल रहा है, तो इसका नाम है 1,3 डैश डाई मिथाइल। अब कितने चेन है, 1 2 3 4, तो डाई मिथाइल ब्यूटाइल। मैं ब्यूटेन नहीं लिखूंगा, ये याद रखिएगा, मैं ब्यूटाइल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये खुद में ही एक एल्काइल है, एक ब्रांच है। ये ब्रांच का भी फिर ब्रांच था ये मिथाइल। ठीक है, तो ये ब्रांच का भी ब्रांच था मिथाइल। तो इनको कैसे लिख रहे हैं, 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ये सारे एक संग विदाउट एनी स्पेस, ये हो गए हमारा सिर्फ ब्रांच का नेम। ओके, और एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जब मैं ब्रांच का भी नॉमेनक्लेचर कर रहा हूँ उस वक्त अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो मेंटेन करना ही है सेम। तो यहाँ कह रहे कि जब आइसो और नियो यूज़ करूँगा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था आइसो ब्यूटाइल होता है, आइसो प्रोपेंटाइल होता है, तो जब आइसो और नियो यूज़ करूँगा तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। पहली बात देखिए, एक साथ लिख रहा हूँ। और इनके नेम में अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जब कंसीडर कर रहा हूँ तो इसे बी से नहीं कंसीडर करूँगा, इसे आई से कंसीडर करूँगा। इट इज़ स्टार्टिंग विथ आई, ये आई से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इसे एन से सोचूंगा, ये इट इज़ स्टार्टिंग विथ एन। अब ये मैटर नहीं है कि ये पेंटेन है कि ब्यूटेन है कि मीथेन। मीथेन तो नहीं हो सकता, लेकिन ये ब्यूटेन है, पेंटेन है या हेक्सेन है, क्या है, अब ये मैटर नहीं करता, ये एन से स्टार्ट हो रहा है। तो यही लिखा है कि आइसो एंड नियो में आर कंसीडर टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप के नेम का एक पार्ट है, ये एक साथ है। ओके, अब आई कंसीडर करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। वेयर है जब हम सेक और टर्ट यूज करते हैं, मतलब सेकेंडरी और टर्शियरी, उस वक्त हम यहाँ एक डैश देते हैं बीच में, ये ध्यान रखना है। और उस वक्त भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये कंसीडर नहीं करते, ये एस या ये टी कंसीडर नहीं करते, उस वक्त ये बी ही कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और यहाँ पे भी ये बी कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ये बातें हमें ध्यान रख के आगे की काम करनी है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम अपने कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे। उनके पहले बस एक और छोटी सी नोट है इनमें कि अगर हम ऐसे एक कंपाउंड मिल रहे हैं हमें जहाँ पर इक्वल साइज हो चेन के, दो पॉसिबल वेज है और दोनों चेन में इक्वल साइज हो, जैसे यहाँ पर ये अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास दो चेन मिल सकता है, एक ये एक चेन है और एक ये चेन है, ये मेन चेन। दोनों में ही नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर मैं सीधा जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, या मैं ऊपर से ऊपर चला जाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक ऐसे सीधा जा सकता हूँ, दिखाता हूँ मैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, एक ये कर सकता हूँ 10, या फिर मैं दूसरा ऑप्शन यूज कर सकता हूँ ये वाला जहाँ पर मुझे ऐसा मिले, या फिर मैं तीसरा ऑप्शन यूज कर सकता हूँ ये वाला जहाँ पर मुझे ऐसा मिले। ये तीन ही ऑप्शन में हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे हैं 10। तो मैं कौन से ऑप्शन यूज करूँगा, मैं वो ऑप्शन लूँगा, वो चेन लूँगा जिनमें सबसे ज़्यादा ब्रांच हो। तो आप देखिए ये वाले चेन में ले रहा हूँ, तो इस चेन में यहाँ पर 1 2 और ये वाला एक पूरा 3 ब्रांच है। ठीक है, अगर मैं ये स्ट्रेट चेन लूँगा तो यहाँ पर एक और ये एक 2 ब्रांच है। फिर से दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ कि अगर मैं ये नोट कर रखते हुए, ये देखिए अगर मैं ये स्ट्रेट ब्रांच लेता हूँ, स्ट्रेट चेन ये वाले, तो हमारे पास कितना ब्रांच है, एक ये से इस कार्बन पे एक ब्रांच है और इस कार्बन पे एक ब्रांच है, मतलब कि 2 कार्बन पे ब्रांच है, 2 ब्रांचेस। फिर ब्रांच की भी ब्रांच है, अलग बात है, लेकिन 2 ब्रांचेस।
अगर मैं ये वाला चेन लूँ ऐसे, इनमें भी नंबर ऑफ कार्बन 10 है, लेकिन इनमें भी कितने ब्रांच है देखिए, एक इस कार्बन पे ब्रांच है और एक इस कार्बन पे ब्रांच है, तो 2 ब्रांचेस। और अगर मैं ये वाला चेन लूँ, यहाँ भी 10 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कितने ब्रांच है, इस कार्बन पे 2 ब्रांच है, एक इधर, और इस कार्बन पे 1 ब्रांच है, मतलब टोटल मुझे 3 ब्रांच मिलते हैं, 3 ब्रांचेस। तो मैं हमेशा वैसा लूँगा। देखिए, इफ़ दे हैपन्स टू बी 2 चेन्स ऑफ इक्वल साइज, देन दैट चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो इनका साइड चेन ज़्यादा है, 1 2 3 है, तो ये वाला हम कंसीडर करेंगे, पहली बात। ओके, अब इनका नंबरिंग कैसे करेंगे इस ब्रांच के नंबरिंग करने के लिए मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। ऐसे नंबरिंग करना होगा कि ब्रांचेस को कम नंबर, ऐसे कार्बन को कम नंबर मिले जिनके ब्रांचेस है। अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ, छोड़ देते हैं, अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ तो इनका नंबरिंग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या चलेगा, हमारे 6 पे है और 8 पे और 8 पे है, ये है हमारा नंबरिंग अगर मैं इधर से किया तो। और अगर मैं इस साइड से करूँ तो, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब हमारा नंबरिंग क्या है, 2 पे 2 बार, सॉरी 3 पे 2 बार 2 ब्रांच, और ये 5 पे 1 ब्रांच। कौन सा छोटा है, देखिए ये है छोटा, ये वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा। ओके, तो मुझे ये पर्पल वाले नंबरिंग लेने हैं। ओके, अब हमारे पास चेन क्या बचा, ये मेन चेन हो गया। इस ब्रांच क्या है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। ये ब्रांच तो छोटे छोटे ब्रांच है, ये मिथाइल है मुझे पता है, ये भी मिथाइल है मुझे पता है। अब ये ब्रांच की बात करता हूँ, इस ब्रांच में भी ब्रांच है, मैं इनका नंबरिंग करूँगा। पता है कि ये ब्रांच मेन कार्बन से किधर जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, ये मेन चेन से। ये वाले ब्रांच किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इस कार्बन को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। तो अब मैं ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ब्रांच में भी अगर मैं नंबरिंग करने के लिए निकलूँ तो इस कार्बन को सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। मतलब ये होना चाहिए नंबर 1, ये होना चाहिए 2, ये होना चाहिए 3, ये होना चाहिए 4। ये ब्रांच की बात कर रहा हूँ। अब ये ब्रांच में अगर मैं इनका नॉमेनक्लेचर करने के लिए निकलूँ तो ये 1 2 पे हमें क्या है, ये एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं इथाइल, ठीक है ना। तो 2 पे इथाइल है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 डैश इथाइल। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, क्योंकि एक ये ब्रांच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये 2 इथाइल ब्यूटाइल, ये ब्रांच सिर्फ नॉमेनक्लेचर हमने किया, ठीक है। ब्रांच की ये किस पोजीशन में लगा है, ये पूरा चीज़ 5 नंबर पोजीशन पे लगा है, तो 5 डैश, ठीक है, इतना हुआ। और क्या है, ये इनका ये 3 पे क्या है, हमारे पास 2 मिथाइल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3,3 डाई मिथाइल भी होगा, डाई मिथाइल ये भी है। ओके, अब जब मैं लिखने के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाऊँगा तो यहाँ पे ये ई कंसीडर करूँगा, नहीं, यहाँ पे मैं ये बी कंसीडर करूँगा क्योंकि ये मेन ब्यूटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ, और इनमें मैं क्या कंसीडर करूँगा, ये एम कंसीडर करूँगा। कौन सा पहले आता है, बी पहले आता है, इसलिए ये पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इनका पूरा नाम होगा 5-2- कैपिटल ई इथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज डैश 3,3 डैश डाई मिथाइल डैश डाई मिथाइल। अब कितने कार्बन है, 10 है, तो डेक एन विदाउट एनी स्पेस, ये है इनका पूरा नॉमेनक्लेचर। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझने के लिए। ये एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 चेन, एक चेन है ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन वाला, और इस चेन पे हमारे पास ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। ओके ओके, अब हम इसे IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों से ही करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में ब्रांच लूँ तो इनका नंबर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10, तब मुझे एक 4 पे और एक 5 पे ब्रांच मिल रहा है। लेकिन मैं अगर इस डायरेक्शन में लूँगा तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो मुझे 6 और 7 पे ब्रांच मिलेगा। तो 6 7 बड़ा हो जाएगा, 6 + 7 क्या होगा 13, नहीं चलेगा। ये 4 + 9 क्या है 4 + 5 ये 9 है, ये चलेगा। सुतरां मैं इस साइड से ही ब्रांच लूँगा। अब देखता हूँ कि ये क्या है और ये क्या है। इस ब्रांच को अगर मैं ऐसे ही देखूँ अलग से निकाल कर, पोजीशन 5 पे जो लगा है तो वो ऐसा दिख रहा है CH CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। नंबरिंग करना है मुझे, ऑब्वियसली मैं इनको नंबर 1 लूँगा और फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा ऐसे। तो नंबर 1 पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप एक ब्रांच के जैसे लगा है नंबर 1 पे, और बाकी सब ऐसे है। तो मैं लिख सकता हूँ इनके लिए कि ये है 1 मिथाइल, बाकी तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये पूरा इनका नाम। और इनका और क्या नाम है एक, अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इस कार्बन के संग 2 कार्बन जुड़े हैं पहले ही कार्बन के संग, तो ये हो गए हमारा सेक ब्यूटाइल। ओके, क्यों 1 2 3 4 4 कार्बन है और पहले ही कार्बन के संग 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये इनका नाम सेक ब्यूटाइल है, सेक ब्यूटाइल। इनका कॉमन नेम हो गया सेक ब्यूटाइल। ठीक है, दोनों ही 5 पोजीशन पे, वो बाद में हम देखते हैं। अब इनकी बारे में सोचते हैं। इनका क्या है, CH के संग 2 हाइड्रोजन, मतलब CH3, एक CH3 ऊपर लिख देता हूँ, एक CH3 नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर इनका एक लिंक लगा है। अच्छा, समझने के लिए ऐसे लिखता हूँ, CH3, और यहाँ से इनका एक लिंक है, ये वाला ये लिंक है, इनके संग ये चेन के संग अटैच होंगे। और यहाँ पे CH3 जो है 2 है, एक मैंने ऊपर एक मैंने साइड में ऐसे लिख दिया। इनका अगर मैं IUPAC की टर्म से नॉमेनक्लेचर करूँ तो पहला तो इनको 1 मिलेगा ही, और फिर मैं किसी एक को 2 ले सकता हूँ, इनको 2 ले लिया तो 1 में मुझे क्या अटैच्ड मिल रहा है, एक मिथाइल अटैच्ड मिल रहा है, तो इनका नाम होगा 1 मिथाइल, 2 कार्बन का चेन है, इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये इनका IUPAC नेम होगा। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूँ तो ये क्या है ये है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। हमें पता है आइसोप्रोपाइल एक साथ लिखते हैं, आइसोप्रोपाइल, ये इनका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल लिखते समय मैं किस पे ध्यान दूंगा, मैं आइसो पे ध्यान दूंगा कि प्रोपाइल पे ध्यान दूंगा, मैं ध्यान दूंगा आइसो पे। ओके, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के वक्त इसे जब लिखूंगा तो मैं ब्यूटाइल बी पे ध्यान दूंगा, इसे जब लिखूंगा तो मैं इस पी पे ध्यान दूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और इसे जब लिखूंगा तो मैं इस इथाइल पे ध्यान दूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के वक्त। ओके, ये सारी बातें हमने समझ ली। ओके, अब देखते हैं आगे। तो इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं एज पर IUPAC नेम। तो क्या होगा इनका नॉमेनक्लेचर, हमारे पोजीशन 4 पे एक, ये पोजीशन 5 वाले पे है, ये पोजीशन 4 वाले पे है। तो हमारे पोजीशन 4 पे I से शुरू होने वाला एक वर्ड है और 5 पे P से शुरू होने वाली एक वर्ड है, तो ऑब्वियसली I को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। सॉरी, मैं IUPAC की बात कर रहा हूँ, तो IUPAC तो ये है IUPAC, और इनमें ये है IUPAC। तो यहाँ पर एक P से शुरू होने वाले हैं और E से शुरू होने वाले हैं, तो E को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, और ये पोजीशन 4 पे लगा है, तो इनका नाम होगा 4 डैश, अब ये पूरा ब्रैकेट के अंदर 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज डैश। अब 5 पे क्या लगा है, 5 पे P से शुरू होने वाला एक वर्ड लगा है, 5 पे डैश 1 डैश
मिथाइल प्रोपाइल, कहीं भी स्पेस नहीं है, ओके, डैश कितने हैं, 10 कार्बन से, तो मैं लिखूंगा डेक एन, ये होगा इनका फुल नेम IUPAC। कॉमन नेम, एज पर कॉमन नेम अगर देखूं तो एक बी से शुरू होने वाली वर्ड है और एक आई से शुरू होने वाली वर्ड है, कौन सा पहले मिलेगा, ये बी से शुरू होने वाले वर्ड को, तो मैं लिखूंगा 5, पोजीशन 5 पे है ना, ये पोजीशन 5 पे लगा हुआ, ये पोजीशन 5 पे लगा है, ये पोजीशन 4 पे लगा है, तो ये पोजीशन 5 पे 5 सेक ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज डैश 4 डैश आइसो प्रोपाइल डेक्केन, ये हो गए इनके कॉमन नेम से IUPAC नेम। और एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है CH3, ये हमारा एग्जांपल है। तो इनकी नंबरिंग अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है स्ट्रेट वाला, ठीक है। अब इनको क्या पोजीशन मिलना चाहिए, यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, अगर मैं इधर से आऊँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 मिलेगा, तो मैं किधर से भी आ सकता हूँ, तो मैं इस साइड से आ जाता हूँ, 1 2 3 4 5 तो है, 6 7 8 एंड 9, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये तो ब्रांच है, ब्रांच में ऑब्वियसली जो पहला कार्बन है यहाँ से ये ब्रांच की बात कर रहा हूँ। अब ब्रांच की अगर मैं नोमेनक्लेचर करूँ तो पहला कार्बन ब्रांच में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 ये 2, और मैं 3 इसको भी दे सकता हूँ, तो ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे। मैं 3 इसे दूंगा तो ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, मैं 3 इसे लिखूंगा तो ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, तो मैं 3 से लिखता हूँ, ये दोनों ब्रांच है। अब मैं इस ब्रांच के बारे में अगर मैं सिर्फ लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि 2 पोजिशन में 2 मिथाइल है, तो मैं सिर्फ ब्रांच के लिए लिख रहा हूँ, इस ब्रांच को मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3 प्रोपाइल, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल, ये हमारे ब्रांच का है। मेन चेन में क्या है, हमारे पास 9 है, मतलब नॉनेन है, और पोजीशन 5 पे ये ब्रांच लगा है, तो हमारा मेन जो IUPAC नेम होगा इनका, वो क्या होगा, IUPAC नेम वो होगा हमारे पोजीशन 5 पे 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल लगा है, और ये पूरा क्या है, नॉनेन है, नॉन नेन, कहीं भी कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ डैश है, कॉमा है, फिगर है, ब्रैकेट है और अल्फ़ाबेट्स है, तो ये इनका नेम। कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स को भी देख लेते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड्स, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे होंगे, तो सिंपल है कुछ, जैसे कि अगर मैं ऐसा ले लिया हूँ ये, तो कितने कार्बन है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ एक कार्बन, 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, तो इनका नाम है साइक्लोपेंटेन, दैट्स इट। हर जगह 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, वो हम नहीं दिखा रहे, लेकिन ये साइक्लोपेंटेन, ओके। अगर ऐसा कुछ हो, ये, तो आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ ऐसे 6 कार्बन तो है, यहाँ पे भी एक कार्बन है, और फिर यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो हमारे पास तो यहाँ पर एक कार्बन का चेन है, ये रिंग है ही, इस रिंग में इस पोजीशन पे भी एक कार्बन अटैच्ड है, और इस पोजीशन पे एक चेन अटैच्ड है, जिनमें 3 कार्बन है। तो अगर मैं इस ब्रांच की सिर्फ बात करूँ तो ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच है प्रोपाइल। अगर मैं इस ब्रांच की बात करूँ तो ये क्या है, ये है मिथाइल।
ठीक है। अब मैं नंबरिंग की बात करूँगा तो कैसे नंबरिंग दूंगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दूंगा नंबरिंग, क्योंकि मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 1 दूँ 1 2 3 हो जाएंगे, और अगर इसे मैं 1 दूँ तो 1 2 3 हो जाएंगे। तो मैं नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करूँगा। तो एम पहले आता है, पी बाद में, तो इसलिए इनका नंबरिंग है 1। इस 1 पे ये एक ग्रुप लगा है एज अ ब्रांच। फिर इनका नंबरिंग है 2, इनका नंबरिंग है 3, ये 4, ये 5, ये 6। मैं इस साइड से अगर करता तो ये 1 2 3 4 5 मिलता है, इनको नहीं चलेगा, मुझे छोटा नंबर चाहिए, इसलिए मैं 1 2 3 इधर से लाया हूँ। ओके, तो इनका नाम हो जाएगा, मुझे 1 पे क्या है, मिथाइल, कैपिटल एम, 1 मिथाइल। फिर डैश 3 पे प्रोपाइल, प्रोपाइल, और ये कितना है, 6 कार्बन है इनमें टोटल, तो ये हेक्स और एन। लेकिन साइकिल है ना, तो साइक्लोहेक्सेन होगा। हाँ, फिर सॉरी, साइक्लोहेक्सेन, ये इनका नॉमेनक्लेचर हुआ। 1 मिथाइल, ये एम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे 1 दिया गया है, ये पी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसे 3 दिया गया है। नहीं तो मैं इसे 1 देता, इसे 3 देता। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर प्रोपेन की जगह इथेन होता, मतलब कि सब कुछ सेम, बस यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे बनाकर छोड़ दिया, मतलब यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, तो ये हमारा इथाइल ग्रुप हुआ, और ये हमारा मिथाइल, यहाँ पे एक कार्बन है मतलब मिथाइल। अब नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ऐसे नंबरिंग करेंगे कि इथाइल ई से शुरू होता है, इसे कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। उस वक्त इनका नाम होता 1 इथाइल डैश 3, फिर एक डैश मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें जाना है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर और नंबर ऑफ ब्रांचेस के बीच में कंपैरिजन हो तो मैं फिर नंबरिंग नंबर ऑफ ब्रांचेस को ज़्यादा दूंगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर 2 ब्रांच है और यहाँ पर मैं ऐसे लिख दिया, ये है क्या, ये फिर से समझना है कि ये क्या है, ये है इथेन, सॉरी इथाइल, एक ब्रांच लगा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक मीथेन और यहाँ एक मीथेन, 2 मीथेन है ना, मतलब इस कार्बन में ज़्यादा ब्रांच है। तो मैं पहले ये नोट लिख देता हूँ, नोट, ये रहा, मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर। तो ये कार्बन ज़्यादा ब्रांच्ड है, यहाँ पर 2 है मीथेन, तो इसलिए इनको कम नंबर मिलेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ये 6। इस हिसाब से इसे कम नंबर मिला। लेकिन लिखूंगा कैसे, लिखते वक्त तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखूंगा, नंबरिंग के लिए ये दिया है ऐसे, लेकिन राइटिंग के वक्त, रिटन जब मैं लिखूंगा तब इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उस वक्त तो भाई ये मीथेन से शुरू, एम से शुरू होता है, और ये तो ई से शुरू होता है, तो मैं ई को ही दूंगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो लिखूंगा 3 इथाइल डैश 1,1 डैश डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये हुआ इनका IUPAC नेम। ओके, सिर्फ नंबरिंग लिखते वक्त मैंने इसे छोटा नंबर दिया है क्योंकि इनमें ब्रांच ज़्यादा है, इस कार्बन में ब्रांच ज़्यादा है, मोर ब्रांच्ड, इसलिए नंबरिंग इसे 1 मिला है। राइटिंग के वक्त मैं जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे कम है उसे ही लिखूंगा। ओके, अब ये 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर का मुझे करना है तो मैं नंबरिंग किधर से करूं, अगर मैं इधर से करता हूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, तब मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर पोजीशन 2 पे 1, 5 पे 1 और 6 पे 1, मतलब 2 + 5 + 6, 2 + 5 + 6 13 हो रहा है। ओके,
अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो क्या मुझे मिलेगा, देखते हैं। यहाँ से मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, तब क्या मिल रहा है मुझे, पोजीशन 3 पे है, 4 पे है और 7 पे है। तो 3 + 4 + 7 हो गया 14। तो 13 या 14, मैं ये 13 यूज करूँगा, मतलब ऊपर वाले। ठीक है, तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा अब, ये तो नंबरिंग ऑर्डर मुझे पता चल गया। 2 पे एक मिथाइल है, 5 पे एक मिथाइल है और 6 पे एक मिथाइल है। 2, 5, 6 डैश ट्राई मिथाइल कितने हैं, ऑक्टेन, क्योंकि 8 कार्बन है। ये इनका फुल नेम विदाउट एनी स्पेस। अच्छा, इनके बारे में अगर देखूं तो मैं अगर यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 7, तब मुझे 5 पे और 3 पे और 5 पे एक एक ब्रांच मिल रहा है, मतलब 3 + 5 = 8। अगर मैं ऑपोजिट साइड से नंबरिंग करूँ तो तब मैं देखूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तब भी मुझे एक 3 पे और एक 5 पे मिल रहा है। यहाँ भी 3 + 5 = 8 हो रहा है। अब मैं कौन सा लूँगा, तब ये सोचने वाली बात है कि हमें क्या दिया गया है। यहाँ पर एक इथेन है जो ई से शुरू होता है और यहाँ पे एक मीथेन है जो एम से शुरू होता है। तो मैं ऐसे ऐसे ब्रांचिंग करूँगा, ऐसे नंबरिंग करूँगा कि इथेन को कम नंबर मिलना चाहिए। इनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पहले है ना, तो इन्हें कम मिलना चाहिए। तो इन्हें 3 मिले या 5 मिले तो मुझे 3 मिलना चाहिए। तो फिर ये वाला ऊपर वाला फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, ये नीचे वाला फॉलो नहीं होगा। तो क्या क्या नंबरिंग इनका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, 3 डैश इथाइल डैश 5 डैश मिथाइल कितने कार्बन है, 7, तो हेप्टेन। ये इनका नॉमेनक्लेचर। ओके।